बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का। चैप्टर 8 हमारा प्लांट फिजियोलॉजी था और हमने SLO नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस किया था कल। आज हम SLO नंबर 5 डिस्कस करेंगे। SLO नंबर 5 क्या है? रूट्स। हमारे पास रूट्स हमने देखना क्या है कि रूट्स हैं क्या। रूट्स प्लांट का एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है। हम ऑर्गन ही इसको मेंशन करेंगे। द अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, पहली बात है कि हमने इसको डिफाइन कर लिया है कि ये अंडरग्राउंड उसका पार्ट है, अंडरग्राउंड ऑर्गन है किसका? प्लांट का। तो इसके फंक्शन के हवाले से मैं दो बातें लिखूंगा। नंबर फर्स्ट पे इसका फंक्शन जो मेंशन करूंगा, देखिए रूट्स जो हैं वो प्लांट को ज़मीन में गाड़ के रखती हैं। तो पहला मैं यहां पर इसका फंक्शन लिख रहा हूं, एंकरिंग ऑफ प्लांट्स इन द सॉइल। ये इसका पहला फंक्शन, यानी कि डेफिनेशन और पहला फंक्शन। दूसरे नंबर पर इसका जो फंक्शन है उसको हम मेंशन करेंगे। ये क्या करता है? अपटेक ऑफ सॉल्ट्स यानी कि मिनरल्स एंड वाटर के लिए मैंने H2O लिख दिया। यानी कि दो चीजों की वो अपटेक कर रहा है, एक मिनरल्स और दूसरा वाटर। तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी है और उसके बाद हम इसके फंक्शंस को देख रहे थे। अच्छा, इससे नेक्स्ट हमने देखना ये है इसकी टाइप्स ऑफ रूट्स। हम देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ रूट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, मैं इनको एनालिस्ट कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट पे हमने देखना है, हम कहते हैं टैप रूट। इंपॉर्टेंट वन टैप रूट। ये क्या है? ये हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डाइकॉट्स, एक को हम कहते हैं मोनोकॉट्स। दो तरह के प्लांट्स हैं, एक को हम डाइकॉट कहते हैं, एक को हम मोनोकॉट कहते हैं। जो डाइकॉट्स हैं उनके अंदर टैप रूट होती है। टैप रूट जो होती है ये हम कहते हैं कि मेन रूट होती है। आप इसको प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं। प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी रूट मेन रूट से मजीद छोटी छोटी रूट्स भी निकल रही होती हैं। यानी कि इससे कौन सी निकल रही हैं? जैसा कि मैं कह रहा हूं, इससे सेकेंडरी रूट्स भी निकल रही हैं और इससे टर्शरी रूट्स भी निकल रही होती हैं। अगर इनको ड्रॉ किया जाए तो ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? जरा देखिएगा, ये सॉइल है हमारे पास, ये सॉइल है, यानी कि ये बैरियर है, नीचे सॉइल है, ऊपर एयर है। यहां पर देखें, ये एक प्लांट की मेन रूट आ रही है। इस एक मेन रूट को हम क्या बोल रहे हैं? टैप रूट। ये आगे टैप रूट और प्राइमरी रूट। अब इसमें देखिएगा जरा नेक्स्ट, इससे एक रूट निकल रही थी, ये आ गई सेकेंडरी रूट। अब इस सेकेंडरी रूट से कुछ मजीद रूट्स निकल रही हैं, ये क्या आ जाएंगी? टर्शरी रूट्स। यानी कि इसका मतलब है इसके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस मौजूद होता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये हम टैप रूट की बात कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फाइब्रस रूट्स।
नंबर सेकंड पर हम देखेंगे फाइब्रस रूट्स। अब दूसरी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोकॉट्स। अब मोनोकॉट्स क्या होते हैं, मैं यहां पर नंबर फर्स्ट पे लिखूंगा इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड के अंदर एक ही कॉटिलीडन होता है, यानी कि वो एक पीस होता है। जैसा कि मैं लिखता हूं यहां पर, इनके पास क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडन मौजूद होता है। जैसा कि हमारे पास देखें एक गंदम का सीड होता है या कॉर्न का सीड होता है, उनका एक ही बीज है, उस बीज के दो हिस्से नहीं बनते। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं, जैसा कि मूंगफली है, पीनट है, उसको अगर ब्रेक किया जाए उसके सीड को, तो उससे हमें दो पीस नजर आते हैं। उसको हम कहते हैं डाइकॉट्स, क्योंकि उसमें 2 कॉटिलीडन्स मौजूद होते हैं। मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलीडन होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं रूट्स की, तो ऐसे प्लांट्स में होता क्या है, मेन रूट नहीं होती, सारी जो है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स में ना सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ना ही टर्शियरी रूट्स होती हैं। यानी कि अगर इसको बनाया जाए तो कुछ यूं देखेंगे आप, यानी कि ये हमने यहाँ पे एयर है हमारी और यहाँ पे सॉइल है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा ये एक रूट जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब कोई भी इसमें आप देखें कि मेन रूट आपको नज़र नहीं आएगी। ये सारी की सारी क्या हैं, फाइब्रस रूट्स नजर आ रही हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट यहाँ पर है, ये किस में आती हैं, ये मोनोकॉट्स के अंदर आ जाती हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में क्या लिख दिया है, यहाँ पे वीट की एग्जाम्पल लिख दी है, गंदम की एग्जाम्पल लिख दी है, कॉर्न की एग्जाम्पल लिख दी है। ये फाइब्रस रूट्स है, यानी कि इसके अंदर देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ नो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ है कि ये मजीद किसी पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। मीन्स नो सेकेंडरी रूट्स भी नहीं है, एंड टर्शरी रूट्स, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स इनमें मौजूद नहीं है। तो ये हमने बात कर ली है रूट्स की। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, हम चूंकि जो पढ़ रहे हैं वो रूट की बात कर रहे हैं, तो अब हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ज़रा देखिएगा क्या क्या आ जाएगा। देखिए, रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर पार्ट आता है, हम उसको लिखते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस, what is the epidermis? You can say this one is the outermost part of the roots। तो इसको मैं लिख रहा हूं जी, क्या है, outermost part। अच्छा, नंबर सेकंड पर हमने देखना है क्या है, जब एपिडर्मिस एंड होती है, एपिडर्मिस के इनसाइड क्या होता है, इसके पास होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, इनर टू एपिडर्मस। एपिडर्मस के जो इनर पार्ट होता है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। अच्छा, नंबर थर्ड पर कॉर्टेक्स से इनसाइड जो पार्ट है, हम उसको एंडोडर्मस का नाम देते हैं। यू कैन से एंडोडर्मस इज इनर टू
कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के इनसाइड जो होता है वो क्या आ जाता है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के इनसाइड हमने देखना है क्या मौजूद होता है, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अच्छा, एंडोडर्मिस के बाद यानी कि पेरिसाइकल के बाद क्या आएगा, यहां पे वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। नंबर 5 पे हम लिखेंगे वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल्स के अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं जरा गौर कीजिएगा। एक जाइलम आता है एंड दूसरा फ्लेम आता है। ये हमने किसका स्ट्रक्चर देखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अच्छा, इसी को अगर देखा जाए इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, पिथ आ जाती है। लेकिन पिथ की बात अगर हम करें तो पिथ जो है वो हर एक स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होती। अब इसी को जरा मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। ये सबसे आउटर लेयर नजर आ रही है। आउटर लेयर को हमने क्या बोला है जी, एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल दैट इज एपिडर्मिस। ये रूट की सबसे आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर के साथ कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स का काम क्या होता है, रूट हेयर्स ये मौजूद हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो हैं एपिडर्मिस की एक्सटेंशन होते हैं, तो ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर आ गई है, मैं इसको नंबर फर्स्ट यहां से काउंट कर रहा हूं। ये सबसे बाहर वाली यानी कि नंबर फर्स्ट, जैसे हमने नंबर फर्स्ट पे एपिडर्मिस लिखा है। अच्छा, इसके इनर में क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स की लेयर नजर आ रही है हमें, कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स जो होता है ये इनर टू एपिडर्मिस होता है। इनर टू एपिडर्मिस दैट इज कॉर्टेक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि यहां पे हमने इसे 2 मेंशन कर लिया। यहां पे हमारे पास कॉर्टेक्स 2 नंबर दिया। अच्छा, इसके बाद जरा देखिएगा आ जाएगा एंडोडर्मिस। नंबर 3 पर जो स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है वो है एंडोडर्मिस। इसको मैंने यहां पे 3 मेंशन कर दिया, एंडोडर्मिस। नंबर 4 पर क्या आ रहा है, पेरिसाइकल। ये आ गया हमारे पास पेरिसाइकल। इसको मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 यानी कि पेरिसाइकल। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स जो हैं मुख्तलिफ तरह से हमें नजर आएंगे, लेयर्स में नजर आ रहे हैं, रिंग की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जब हम बात करेंगे किसकी, मोनोकॉट की, तो हम देखेंगे रिंग की फॉर्म में होता है। ये हमारी बुक में लिखा है मोनोकॉट्स के हवाले से। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे जो हमने यहाँ पे बनाए हैं वेस्कुलर बंडल में, ये मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको जाइलम लिख देंगे हम, जाइलम। नंबर 2 पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेस्कुलर बंडल में हमने इसको फ्लेम कह दिया। अच्छा, फ्लेम के इनसाइड जो सबसे इनसाइड स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो हमने 6-1 ड्रॉ किया है, इसको हम लिखेंगे पिथ। ये है हमारे पास पिथ। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात किया, और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये मोनोकॉट के लिए ड्रॉ किया गया है। यहां पे हम इसको मेंशन कर देंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, सेम स्ट्रक्चर डाइकॉट का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, उसका जो वेस्कुलर बंडल है वो स्टार शेप में होगा, और स्टार शेप में होगा, और उसके अंदर पिथ जो है वो
पिथ जो नंबर 6 पे हमने मेंशन किया है, पिथ उसमें एब्सेंट होगी। ये हमने स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ कर लिया है, मोनोकॉट के लिए। आगे हम चलते हैं जी। तो हमारे पास रूट्स की टाइप्स और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एसएल नंबर 5 है, कंप्लीट होता है। यानी कि इसके लिए हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिएगा, हमने नोट करना है इसके क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कोई भी हो सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने रूट की डेफिनेशन लिखनी है, हमने रूट को डिफाइन कर लेना है। नंबर सेकंड पर हमने रूट्स की टाइप्स मेंशन करनी है, और नंबर 3 पर हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो लिखना भी है और उसको ड्रॉ भी करना है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, अगेन से जरा देखिएगा, ये सबसे बाहर हमें एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं एपिडर्मस। एपिडर्मस और रूट हेयर्स, मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं, ये क्या आ गया, रूट हेयर, और ये स्ट्रक्चर क्या आ गया, एपिडर्मस। एपिडर्मस। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ये वाला स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों स्ट्रक्चर के दरमियान में यहां पर आपको एक कनेक्शन नजर आ रहा है, यहां पर ये कनेक्शन नजर आ रहा है, यहां पे कनेक्शन नजर आ रहा है। इस कनेक्शन को हम क्या लिखते हैं, इस कनेक्शन के लिए एक खास नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, देखें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन आ गया, यानी कि इसका साइटोप्लाज्म आपस में लिंक हो गया प्लाज्मोडेस्माटा से। अच्छा, नेक्स्ट में देखें, हम यहां पर इसको एंडोडर्मस कह रहे हैं, ये एंडोडर्मस आ गया, इसको मेंशन कर देते हैं जी, दिस वन इज एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के बाद देखिएगा यहां पर आ जाती है पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल। लेकिन एंडोडर्मस में एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, ये जो सेल्स हैं इनके दरमियान में वैक्स का बना हुआ, लिपिड्स का बना हुआ एक बैरियर होता है। यानी कि एंडोडर्मस में ये जो बैरियर आपको नजर आ रहा है, इस बैरियर को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं जी, ये आ गया, सपोज करें जाइलम आ गया, ये वेस्कुलर बंडल में जाइलम आ गया, जाइलम, देन फ्लोएम एंड देन पित्त की बात करें तो ये स्ट्रक्चर उस हवाले से। तो यहां पे हमने दो चीजें मजीद मेंशन की हैं, एक प्लाज्मोडेस्माटा और एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इंपॉर्टेंट। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द बैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन द एंडोडर्मस। तो बाकी में देखिए सेल के दरमियान में जो कनेक्शन है हम उसको क्या बोल रहे थे, प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दे रहे थे। तो ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स के हवाले से था। इससे आगे हम अगर चलें तो हमने डिस्कशन करनी है किसकी, अपटेक ऑफ मिनरल्स। अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। प्लांट्स के अंदर मिनरल्स और वाटर की अपटेक कैसे होती है। नंबर फर्स्ट देखें, हमने रूट्स की बात,
हमारे पास होती हैं जी रूट्स। हमने कहा इन रूट्स का काम क्या है, इन्होंने वाटर एंड मिनरल्स की अपटेक करनी है। हमें पता है कि वाटर मिनरल्स इनकी ज़रूरत क्या है। वाटर एंड मिनरल्स हमने ऑलरेडी इनके लिए बात की है, इनका रोल कर। हमने कहा वाटर यूज होगा किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस में लेकिन मिनरल्स का इस्तेमाल कहां होगा, ये भी फोटोसिंथेसिस में होगा लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? मिनरल जो है, जैसा कि हमने मैग्नीशियम की बात की थी, ये क्या बनाने में इस्तेमाल होता है, क्लोरोफिल। तो फिर क्लोरोफिल का अगेन से क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इसका मतलब है मिनरल्स का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके साथ रोल होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अच्छा, अब हमने देखना है कि मिनरल्स से कैसे मिनरल की ट्रांसपोर्ट होती है। तो नंबर फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, अपटेक ऑफ मिनरल्स। अपटेक ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की अपटेक के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म यहां पर मौजूद हैं। दो तरह से होगा जी, एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो मैकेनिज्म हमें देखने हैं। एक है जी डिफ्यूजन, अब हम यहां पर देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है कि अगर कहीं पर कोई मटेरियल ज्यादा हो, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिफ्यूजन। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल। यहां पे मटेरियल हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं। यहां पे हमारे पास मटेरियल मिनरल्स हैं, सो दैट्स व्हाई हम बात करें मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि मिनरल्स कहां से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये डिफ्यूजन आ गया। अच्छा, इसमें देखिए एनर्जी नहीं लगी। मैंने यहां पर इसका दूसरा पॉइंट मेंशन किया, यानी कि नो यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी, यानी कि इसमें सेल की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इससे दूसरा पॉइंट हम मेंशन करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, उसमें भी मटेरियल की मूवमेंट होती है, होती भी हायर टू लोअर है। तो यहां पर देखिएगा, मैं पहले पॉइंट सेम लिख रहा हूं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेम एज इट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पे एक चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। यहां पे किसका इस्तेमाल होगा, कैरियर प्रोटीन्स का इस्तेमाल होगा। ये होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी हम मेंशन करेंगे एनर्जी नहीं लगती, नो यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी, इसके अंदर भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की बातें हमने लिखी। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या है, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इससे भी मिनरल्स पास करते हैं। कैसे? अब अगर सॉइल के अंदर मिनरल्स ज़्यादा कम हैं
और प्लांट के अंदर मिनरल ज़्यादा है, तो सॉइल से प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स जाएंगे वो कैसे जाएंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे और उसके लिए एनर्जी भी लगेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ मटीरियल, यानी कि यहाँ पर मटीरियल कौन है, मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब लोअर किधर है जी, हमने अभी बात की सॉइल के अंदर वो कम है, प्लांट्स में ज़्यादा है, लेकिन हमारा प्लांट फिर भी लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी। यहाँ पे सेलुलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी। तो अभी हमने ये मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट हमने लिखी है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन भी देखे हुए थे और यहाँ पर हमने प्लांट के मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी हमने इनको देखा है। अच्छा, इसमें हमने नेक्स्ट पॉइंट देखना है जी, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होगा, एक ही मैकेनिज्म है इसका जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस, अब देखिएगा ऑस्मोसिस क्या है, मैं लिखूंगा यहां पे वाटर की मूवमेंट है, कैसे जी, मैं लिखूंगा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पे पानी ज्यादा है। इसके लिए ना मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, ब्रैकेट के अंदर मैंने यहां पर मेंशन किया है, उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं, जहां पे पानी ज्यादा होता है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जहां पे पानी कम है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसके लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, थ्रू यहां पे एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन की बात करेंगे, हम उसे लिखेंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए से वाटर की मूवमेंट होगी। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे, सपोज करें ये सॉइल है, ये प्लांट की एपिडर्मिस है, प्लांट की एपिडर्मिस। प्लांट्स एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, हम कह रहे हैं कि पानी यहां पर भी है और पानी यहां पर भी है, लेकिन सॉइल में पानी ज्यादा है, प्लांट की एपिडर्मिस सेल्स के अंदर पानी कम है, तो पानी की मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर भी जो है एनर्जी नहीं लगेगी, देयर इज नो यूज ऑफ एनी सेलुलर एनर्जी। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं जी, नंबर फर्स्ट एंडोऑस्मोसिस, दूसरी टाइप को हम क्या लिखते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। बड़े यहां पे अगर देखा जाए तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर मटेरियल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, यानी कि इनसाइड ऑफ द सेल जा रहा है, इनसाइड ऑफ द प्लांट जा रहा है। जब प्लांट से बाहर इसने जाना है तो हम उसको क्या बोलेंगे,
एक्सो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑस्मोसिस यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये SLO नंबर हमने 7 डिस्कस किया यहाँ पर। तो आज के दिन में हमने 2 SLOs डिस्कस किए हैं। पहला SLO हमारा SLO हमने 6 डिस्कस किया है, वो क्या था, रूट्स। अब आपके पास मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके पास आ जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने इसको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, इसकी आप लिखेंगे टाइप्स एंड देन इसका आप बताएंगे स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आ जाएंगी, आपने इसको राइट भी करना है प्लस इसको ड्रा भी करना है, तो आपके क्वेश्चन के कंटेंट पूरे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आपका SLO नंबर हमने कौन सा डिस्कस किया है, SLO नंबर 7। इसके अंदर हमने क्या लिखा है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में एंड मिनरल्स, एक तो ये इट सेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिस्कस की प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स हमने डिस्कस किए। अब दोनों को आपने लिखना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन से थे, वो थे जी, नंबर फर्स्ट हम कह रहे थे डिफ्यूजन शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा इटसेल्फ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वन, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने लिखना है। अच्छा, बाद का इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये डिफरेंस में आ जाएगा, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड और फैसिलिटेटेड एक्टिव और डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज का हमारा SLO नंबर 6 और SLO नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम अपना SLO नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।